कहो पहले। अगर है झिंगुर इधर, अगर क्या आ जाए प्रतिरोध, तो प्रतिरोध में हमें V बराबर फार्मूला क्या होता है, I इंटू R। V क्या है, विभवांतर। R क्या है, न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूँ, वो ध्यान समझिएगा। न्यूमेरिकल जिसको नहीं आएगा वो मेरी गारंटी है, आएगा जरूर, इसकी मेरी गारंटी है। I क्या होता है, ठीक। ओम के नियम से हम लोग प्रतिरोध को श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। तो ओम के नियम से प्रतिरोध को श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो अगर प्रतिरोध एक ये है, कैसा है ये, ठीक, फिर दूसरा प्रतिरोध ये है, ठीक, फिर तीसरा प्रतिरोध ये है, ऐसे जुड़े हैं। तो बिंदु ए हो गया, बिंदु बी हो गया, बिंदु सी हो गया, बिंदु डी हो गया। अगर ये ऐसे जुड़े हैं, तो अगर ये प्रतिरोध नंबर 1, प्रतिरोध नंबर 2, प्रतिरोध नंबर 3, ये पहले प्रतिरोध का, जैसे हम ऐसे खड़े हैं ऐसे, है ना, जैसे मैं एक प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध, कोई दूसरा लड़का, तीसरा, तो दूसरा वाला लड़का, मेरा पहला हाथ ये, दूसरा हाथ ये, उसके वाला, उसका पहले हाथ इधर वाला होगा नहीं होगा। तो जैसे हम लोग कहना चाहें, तो ये क्या है, ये लड़का है ना, ये क्या है, लड़का है। फिर दूसरा क्या है, ये सुभाष था तो ये रोहित हो गया, ठीक, ये दोनों हाथ पकड़ लिए, ठीक, ये रोहित है तो ये लक्ष्य हो गया, ठीक, ये हाथ पकड़ा कि नहीं पकड़ा, ये लक्ष्य तो सुमित है, क्या ये सुमित। तुमको क्या लगता है, ये धीरेन्द्र भी हो गया, है ना। ये दूसरे देखो, इसका ये पहला हाथ, 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 है ना। अब नहीं है सबके, तो इसका ये दूसरा हाथ, इसका ये दूसरा हाथ, ये दूसरा, ये दूसरा, ये दूसरा, ये दूसरा, है ना। तो जब ये इन सब प्रतिरोध है, क्या है प्रतिरोध, तो किसी एक प्रतिरोध अपना दूसरा सिरा से दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, मतलब पहला प्रतिरोध अपना दूसरा हाथ, दूसरा प्रतिरोध अपना पहला हाथ, जब पकड़ के खड़े रहे तो वो बनने वाले क्रम को क्या बोलेंगे, श्रेणी क्रम। क्या बोलेंगे, श्रेणी क्रम। तो पहला प्रतिरोध है, पहला सिरा इसका दूसरा सिरा इसका पहला, इसका इस वाले पे इसका दूसरा सिरा इसका पहला, तो उसे किस क्रम में बोलेंगे, श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है, R बराबर R1 R2 R3। ये किस क्रम में हो गया, ये होता है श्रेणी क्रम संयोजन, मतलब जुड़ा है ना। अगर ये विपरीत हो जाए, क्या हो जाए, विपरीत, कहने का मतलब है कि बिंदु ए से कोई प्रतिरोध हो, बिंदु बी से कोई प्रतिरोध हो, बिंदु सी से, मतलब ऐसे, ये सब क्या है, ऐसे ऐसे ऐसे। अब सभी प्रतिरोधों का जो सिरा है किसी एक बिंदु पर मिल रहा, कहाँ पास मिल रहा है, एक बिंदु पर। इसे हम किससे जोड़ दिए, एक बैटरी से। तो बैटरी का मतलब विभवांतर, है ना। तो प्रतिरोध 1, प्रतिरोध नंबर 1, प्रतिरोध नंबर 2, प्रतिरोध नंबर 3। तो यहाँ भी तो था R1 R2, जरूरी नहीं कि यहाँ चला जाए खूब दूरी तक। तो अब ये किस क्रम में हो गया, जब सभी प्रतिरोध का सभी सिरा, दोनों सिराएं एक बिंदु पर मिले तो उसे क्या बोलेंगे, समांतर। क्या बोलेंगे, समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन के लिए फार्मूला क्या था, 1/r बराबर 1/r1 1/r2 1/r3। ये फार्मूला, ये डॉट 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 डॉट, ये डॉट डॉट, इसका मतलब और R4 R5 कर सकते हैं। इतना समझ में आया। श्रेणी क्रम के लिए फार्मूला होता है 1r बराबर R1 R2 R3। श्रेणी क्रम समांतर क्रम के लिए होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। श्रेणी क्रम क्या होगा, जब किसी प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, अगले प्रतिरोध का पहला सिरा इस प्रकार से हाथ से हाथ जुड़े होंगे, उसे क्या बोलेंगे, श्रेणी क्रम। जब सभी प्रतिरोधों का सिरा एक बिंदु पर मिलता तो उसे क्या बोलेंगे, समांतर क्रम। तो इतना समझ में आया। जब इतना समझ में आया तो न्यूमेरिकल भी समझ में आएगा। ये सबको क्लियर हुआ। श्रेणी क्रम के लिए फार्मूला क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। समांतर क्रम के लिए 1/r बराबर 1/r1 1/r2 1/r3, प्लस के बीच में रहेगा। आगे चलते हैं। अगर कह दिया जाए कि एक प्रतिरोध ऐसे,
ऐसे, ये क्या है, बिंदु ए और बिंदु बी, ये बिंदु है, ठीक। इसका मान दे दे 3 ओम, इसका मान कितना दे दे 2 ओम, इसका मान कितना दे दे 3 ओम, ठीक। ऐसे 2 ओम, ओम किसका मात्रक होता है, प्रतिरोध, किसका मात्रक होता है, ओम प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। मात्रक याद रखिए, मात्रक याद नहीं रखो फिजिक्स के क्वेश्चन करने में दिक्कतें आएंगी। तो ओम किसका मात्रक होता है, प्रतिरोध। फिर बोल दे दिए गए परिपथ में कुल प्रतिरोध निकालो। तो कुल प्रतिरोध निकालने के लिए पहले हम सीरीज को देखेंगे, क्या करेंगे, सीरीज। तो सीरीज किस क्रम में है, श्रेणी। तो श्रेणी क्रम के लिए फार्मूला क्या होता है, R बराबर R1 R2 प्लस R3। तो यहाँ R1 बराबर कितना दे दिया 3, R2 बराबर कितना दे दिया 2, R3 बराबर कितना दे दिया 3 ओम। तो R बराबर निकालेंगे तो 3 + 2 + 3, तो R बराबर 3 2 8 ओम। कितना होगा आंसर, कुल प्रतिरोध कितना आ गया, आया। अब यही प्रक्रिया कर दे क्वेश्चन नंबर 2, हाँ जी बोलो। अगर कह दे कि ये प्रतिरोध है, क्या ये बिंदु ए और बिंदु बी, अरे हम इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो अभी सिंपल सा, इसका मान कितना दे दे 3, इसका मान कितना दे दे 3, इसका मान कितना दे दे 3। अब ये पहले हम लोग इस बोले कुल प्रतिरोध निकालो, क्या निकालेगा, कुल प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध निकालने से पहले इसको देखेंगे, तो इस कुल प्रतिरोध में ये किस क्रम में जुड़ा है, तो किस क्रम में भाई साहब, ये समांतर क्रम में। समांतर क्रम के लिए फार्मूला क्या होता है, 1/r, 1 में r2, 1 में r3। तो 1/r, ये r1 है, ये r2 है, ये r3। तो r1 का मान 1 में 3, r2 का मान 1 में 3, r3 का मान 1 में 3। आप लोग r1 r2 r3 का मान लिख लो, जैसे मैं यहाँ लिख दिया हूँ, ठीक है। तो 1 में r बराबर 3 3 का लासा 3, 3 का नाम 3, 1 का नाम 1, 3 का नाम 3, 1 का नाम 1, 1 का नाम 1। तो 1 में r बराबर 3/3। तो अब हम इसको सीधा करेंगे तो r/1 हो जाएगा, तो 3/, क्या देगा 3, 3 से 3 का हो जाएगा, कट जाए। तो अर्थात r बराबर कितना आ गया 1 ओम। ये 2 क्वेश्चन समझ में आए क्या, दोनों आया ना। अब देखिए इसके बाद थोड़ा सा बड़ा चल रहे हैं। अब कह दे कि दिए गए परिपथ में धारा I की गणना करो। क्वेश्चन बोलेगा दिए गए परिपथ में धारा I की गणना करो। तो धारा दिए नहीं तो पहले परिपथ बनाई, क्या बनाई, परिपथ। तो जब परिपथ बनाएंगे तो हमने परिपथ बनाना स्टार्ट कर दिया। सारे पेपर में न्यूमेरिकल क्या जरूरी है, कैसे बनाएंगे, पेपर में जब देगा तो चित्र तो बना ही रहेगा, तो तुमको बनाना ही पड़ेगा। तो ये ऐसे, ये क्या हो गया, जुड़ गया, ठीक। ये दिया है 2 ओम, ये कितना दे दिया 2 ओम, क्या दे दिया 2। विभवांतर यहाँ पास दे दिया 12 वोल्ट, क्या दे दिया, चित्र दिया रहेगा, ठीक है। और यहाँ कितना दे दिया 2 ओम, इतना दे दिया। अब इतना देने के बाद कह रहा कि दिए गए परिपथ में किसकी क्या करना है, धारा की गणना करो। अब धारा की गणना करने के लिए हमें ये पता होता है कि धारा V बराबर होता I इंटू R। तो I बराबर निकालने के लिए V में R होगा। तो V तो दिया है, V कितना दे दिया 12 वोल्ट, R हमें नहीं पता। R पता है ये है, ये लेकिन कौन R का निकालना हमका यह नहीं पता। तो इसलिए हम लोग पूरा टोटल कुल R निकालें, क्या निकालें, कुल R। तो अब इस सिरा को पकड़ेंगे, इस सिरा क्या करेंगे, पकड़ेंगे, ये प्लस में है माइनस में, पकड़ के खींचेंगे, क्या करेंगे, खींचेंगे। पकड़ के इसे खींचेंगे तो ये देखो ये 2 प्रतिरोध, इनके दोनों सिरा एक बिंदु पर जुटे हैं। देखो इस प्रतिरोध, इस पर दोनों के एक बिंदु पर जुड़े ना सिरा, तो किस क्रम में है, तो क्या करेंगे, समांतर क्रम में
प्रतिरोध। तो समांतर क्रम में प्रतिरोध क्या है ये, R1 बराबर कितना है 2 ओम, R2 बराबर कितना है 2 ओम। तो 1/R बराबर निकालेंगे तो 1/, में क्या होगा R1 + 1/, में R2। जितनी बार लिखो उतने बार सूत्र लिखो। सूत्र लिखने से तुम्हारी कॉपी भरेगी, पहली बात। दूसरी बात, तुम्हारे कॉपी की क्वालिटी बढ़ेगी। तीसरी बात, कॉपी की क्वालिटी के साथ साथ तुम्हें पता होगा कि सूत्र याद भी नहीं होगा तो रट जाएगा। सूत्र को जितनी बार लिखोगे उतनी बार क्या होता है, रटता है। तो कॉपी सजाने के लिए भी नंबर मिलता है बोर्ड एग्जाम में। कॉपी जिसकी जितनी अच्छी होगी उतने अच्छा नंबर मिलता है, समझ आया। तो कॉपी सजाने के लिए सूत्र लिख दो, बढ़िया क्या कर दो, डिब्बा में बंद कर दो। अब 1/, में क्या होगा R, तो 1/R1 बराबर कितना होगा 1/2, 1/2। तो 1/R बराबर 2, 2 का लासा कितना होगा 2, 1 + 1। तो 1/R 2/2। जब इसको सीधा करेंगे, उल्टा था सीधा कर दिए तो 2/2, 2 से 2, तो R बराबर कितना आ गया 1 ओम। कितना गया 1 ओम। अब ये वाला जो प्रतिरोध था, ये प्रतिरोध कैसे बन गया होगा, तो ये ऐसे था, हमने इसको ऐसे किए थे, ये वाला प्रतिरोध ऐसे कितना, ये 2 ओम, ये वाला है कि नहीं है। और ये प्रतिरोध दोनों जुड़ के कितना आ गए 1। तो ये जो प्रतिरोध रहा इधर वाला इधर है और ये इधर वाला का है ऐसे, ये दोनों प्रतिरोध जुड़ के ऐसे होगी, क्या होगी ऐसे होगी। कितना होगा 1 और कितना 2। अब इन दोनों को प्लस या माइनस, ये दोनों जब पकड़ के खींचे रहे हैं ना, तब देखो लाइन हो गया नहीं हो गया। देखो एक जब पकड़ खींचा, पहले ऐसे जुड़ा है, ऐसे जुड़ा है, जब इसको सीधा करेंगे तो ऐसे ऐसे नहीं हो गया। अब एक लाइन हो गया नहीं हो गया, तो इसको जब सीधा करेंगे क्या हो गया लाइन से, और लाइन से किस क्रम में आ गया, श्रेणी किस में आ गया, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध आ गया। तो R बराबर क्या होता है R1 + R2 + R3। तो हमने R1 और R2 यहाँ मान लिया है, R1 और R2 मान लिया है, तो यहाँ क्या कर दें R3 और R, और यहाँ R डैश कर दें। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमने एक बार यहाँ R निकाल चुका है ना। अपने पहचानने खातिर, अपने जानने खातिर हम क्या कर दिया R डैश, और R2 का R3 कह दिया, क्योंकि R1 और R2 यहाँ प्रयोग हो चुके हैं। तो फिर अगर कर तो गड़बड़ हो जाएगा। तो R3 का मान यही बचा हुई, R1 R2 जाए तो R3 जा होगा, तो जाएगा। और R का मान R का किए हैं, R कहे कि R निकाले हैं, क्योंकि यही वाला तो आ जा। तो R डैश बराबर कितना 2 + 1, तो R डैश बराबर 2 1 3। अब कुल प्रतिरोध कितना आ गया, टोटल सब जोड़ के इकट्ठा कितना हुआ 3 ओम। यह वाला 1 आवा रहा, 1 का जोड़ा के 2 1 3 ओम। हमें क्या निकाले है धारा I। जब धारा I निकाले कहे इधर कर दें, तो धारा I बराबर V/, में R। तो धारा V का मान कितना दिया है उस पद में 12, और R का मान कितना दिया, कितना आया 3, 3 चौक 12। I का मान कितना गया 4, और इसका मात्रक क्या होगा एम्पियर। धारा का मात्रक क्या होगा एम्पियर, धारा का मात्रक एम्पियर। एम्पियर किससे लिखते हैं ऐसे। प्रतिरोध का मात्रक ओम, किससे लिखेंगे हेडफोन, हेडफोन। और विभवांतर का मात्रक वोल्ट, विभवांतर का मात्रक वोल्ट। याद रखिएगा वोल्ट, एम्पियर और ओम मात्रक पता होगा तो तुम लोग क्वेश्चन करने में बहुत सहायता करेगा। ये ओम का नियम का मैं तुम्हारी किताब से नहीं, एक ओरली बताया हूँ। अब किताब का क्वेश्चन दूंगा और तुम लोग कर लोगे। क्वेश्चन करने से पहले फिर बोल रहा हूँ, सूत्र लिखिए, कॉपी सजाइए। कॉपी सजने से जो बोलते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, कॉपी अच्छी होगी तो नंबर ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। जिस प्रकार तुम लोगों को पता है कि मेकअप का भाव बढ़ा होता है, उसी प्रकार कॉपी का भाव बढ़ेगा। अर्थात शादी में जाएंगे मेकअप, लड़कियां मेकअप करके जाती हैं तो उन्हीं को सब देखते हैं, तुमको कौन देखो, तुम खौटा हो हैं। बस लड़का का एक जींस शर्ट चलाओ और उनका 1 घंटा रगड़ पोताई, तो वही रगड़ पोताई वही नंबर 1 मिला। ऐसी लड़की ने देखा तो ये पढ़ाई में कमजोर रहती है लेकिन नंबर 1 ढेर लगती हैं। वो अपन मेकअप से ज़्यादा हुआ मेकअप कर देती है, उनकी आदत पर ही है करेगा। लिखना लिख लो ना, आगे क्वेश्चन बताऊँ। देखो पहले इसमें बोला है हम लोग धारा क्या निकाल लेते हैं, धारा क्या करो, धारा ज्ञात करो, ठीक, ए और बी।
तो धारा ज्ञात करने के लिए हमें कुल प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। ध्यान से समझिएगा, इधर थोड़ा सा मेरी तरफ। सबसे पहले ये दोनों देखो, दोनों सिरा एक बिंदु पे मिल रहा, तो ये वाला और ये वाला किस क्रम में है? समांतर क्रम में। किस क्रम में है? समांतर क्रम में प्रतिरोध। बहुत ध्यान समझते रहिएगा, इधर ही नजर होनी चाहिए। समांतर क्रम में प्रतिरोध का मतलब होगा 1 में R बराबर 1 में R1 प्लस 1 में R2। तो इस बिंदु के लिए निकालेंगे तो 1 में R बराबर 1/4, 1/4। तो 1/R बराबर 4, 4 का लासा 4, 1 प्लस 1। तो 1/R बराबर 2/4, 2 1 2, 2 दूना का 4। तो 1 बराबर 1/2। तो इसको उलट देंगे तो R/1, तो 2/1 भाग करते हैं तो 1 का कोई मतलब नहीं। R बराबर कितना गया? 2। फिर यहू तो समांतर क्रम में है ना? तो यहू समांतर क्रम में है तो क्या करेंगे? 1/R, यहाँ R माने तो यहाँ क्या कर लें? R डैश। तो 1/10, 1/10, 1/R बराबर 10, 10 का लासा 10। तो 1 प्लस 1, तो 1/R, 2/10, 2 पंचे 10, 1/5। तो R इसको सीधा करेंगे R/1, तो 5/1। तो 1 R बराबर कितना गया? 5। कितना आया? 5। ठीक। अब यहाँ तक तो इतना हो गया, हमने इसको समांतर में, हमने इसको समांतर में। अभी हमारे पास कुल प्रतिरोध नहीं निकला, इसको बिगाड़ दिया जाए। तो इसको जब बिगाड़ेंगे तो बिगड़ जाने दो। कोई लिख तो नहीं रहा था इसको? कोई लिखने की खास ज़रूरत नहीं है। अभी इसमें तमाम तरह के क्वेश्चन करेंगे तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। अब देखिए, अब हमारे पास हमने बिंदु ए, इस चित्र को थोड़ा समझते हैं। ये हो गया, ये 6 वोल्ट था। अब ये ऐसे जुड़ के देखो, ये वाला प्रतिरोध जुड़कर ऐसे हो गया। ये बीच वाले प्रतिरोध से हमसे कोई मतलब नहीं है, ये वाला जुड़कर ऐसे हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो ये कितना आया? 2। ये कितना दिया है? 5। ये कितना आया? 5 ओम ओम है ना? तो कुल प्रतिरोध निकालेंगे। तो कुल प्रतिरोध निकालने के लिए अब बताओ ये किस क्रम में है? दोनों कान पकड़ के खींचो तो टें से कह के रह जाई हैं, तो टें से कह के रह जाई हैं तो क्या करबे? श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में R निकाल लिया, R डैश निकाल लिया। जब R डैश निकाल लिया तो R बराबर क्या करबे? तीनों को जोड़ेंगे। तो R डैश को जोड़बे, R का जोड़बे, और ई वाला बचा है R1 R2 हो गया था, R1 R2 हो गया था, ये वाला हो गया था। अब इसको कुछ मान ले, कुछ माने का मतलब R3 के लिए चाहे तो R डैश, R डैश, R डबल डैश के लिए एक अपने जाने खातिर R डबल डैश की थी, हम पहचान लिए ना। तो कितना हो गया? 2 + 5 + 5 R डबल डैश बराबर 12 आया। हमें धारा निकाले है तो धारा बराबर I बराबर V/R। तो I बराबर V का मान दिया 6, R का मान दिया 12, 6 2 को 12, 1/2। तो I बराबर, इसको भाग करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 0.5। धारा का मात्रा क्या होता है? एम्पियर। थोड़ा क्वेश्चन दिखाओ और कुछ पूछा उसमें, उसको भी कर लिया जाता है। इसमें और बोला है कि A तथा B के बीच तुल्य प्रतिरोध तथा 5 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर। इसमें बोला 5, अगर इसे बोल दिया 5 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर निकालना है तो 5 ओम, तो 5 ओम, तो इसका मतलब 5 ओम स्पेशल नाम ले लिया। तो R बराबर कितना दे दिया? 5 ओम। अब इसके सिरों के बीच विभवांतर निकालना है तो V बराबर क्या होगा? I × R। तो V बराबर I का मान कितना आ गया? 0.5। R का मान कितना है? 5। तो V बराबर 2.5। विभवांतर का मात्रा क्या होता है? वोल्ट। यहीं से हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।